पुराने पहाड़ी गांव में एक रहस्य था जिसके बारे में लोग धीमे सुर में बात करते थे। गांव के पास का जंगल साधारण नहीं था। कहते थे कि रात होते ही वहां पेड़ों की पत्तियां नीली चमक उठती हैं और हवा में किसी अनजानी बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई देती है। लोग डरते भी थे और मोहित भी, पर कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन 12 साल का आरव अलग था। वह बहुत जिज्ञासु, शांत और सोचने वाला बच्चा था। वह अक्सर बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी कहानियां सुना करता था। एक दिन उसने गांव के चौपाल पर बुजुर्गों को एक खास पेड़ के बारे में बात करते सुना। एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें सोने जैसी चमकती थीं और जो इच्छाएं पूरी करता था। ये कहानी सुनते ही आरव के भीतर अजीब सी बेचैनी जाग उठी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। शाम ढलते ही जब उसकी माँ रसोई में लगी थी, आरव चुपचाप घर से निकल पड़ा। उसे बस जंगल के किनारे तक जाना था, लेकिन किस्मत उसे कहीं और ले जाने वाली थी। जंगल में प्रवेश करते ही उसे हल्की गुनगुनाहट सुनाई दी। वह आवाज दूर कहीं से आ रही थी, बिल्कुल बांसुरी की तरह। आरव उस आवाज की ओर बढ़ा। तभी उसे अपने आसपास नीली चमक दिखाई दी। छोटे छोटे जुगनू जैसे रोशनी के कण तैरते हुए उसके आगे बढ़ रहे थे, जैसे उसे रास्ता दिखा रहे हों। जंगल धीरे धीरे घना और रहस्यमयी होता गया। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे को छूकर ऐसे खड़ी थीं जैसे प्राकृतिक दरवाजा बना रही हों। आरव अंदर गया और बस कुछ ही कदम बाद उसकी आंखों ने वो दृश्य देखा जिसे लोग सिर्फ कहानियों में बताते थे। वह जादुई पेड़ सामने खड़ा था, ऊंचा, विशाल, शांत। उसकी जड़ें सच में सुनहरी थीं और पत्तियां हल्की नीली रोशनी में चमक रही थीं। आरव मंत्रमुग्ध हो गया। उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, अपनी माँ की जिंदगी आसान बनाना। परिवार गरीबी में जूझ रहा था और वह चाहता था कि उसकी माँ को थोड़ा सुकून मिले। वह पेड़ के सामने खड़ा हुआ और धीरे से बोला, अगर तुम सच में इच्छाएं पूरी करते हो तो मेरी माँ के लिए कुछ अच्छा कर दो। शिवम के भीतर जैसे किसी ने सैकड़ों बर्फीली सुइयां उतार दी। उसके कानों में गहरी गूंज भरती चली गई। आंखें धुंधला गईं। उसके भीतर कहीं, बहुत भीतर, कोई पुरानी याद करवट लेने लगी। उसने माथा पकड़ लिया। उसे लगा जैसे दशकों पुरानी कोई चीज उसके भीतर बंद थी, जो अब दरवाजा तोड़कर बाहर आना चाहती है। बाहर अभी भी बूढ़ा उस काले साए से लड़ रहा था। चांदी की रोशनी उसके हाथों से निकलकर हवा में लहरों की तरह दौड़ रही थी। लेकिन काला धुआं और भी भयानक होता जा रहा था, जैसे उसे इस लड़ाई में मजा आ रहा हो। गांव के घर कांप रहे थे, दिए बुझ रहे थे और पूरा गांव भय की सांसें ले रहा था। शिवम ने कांपते हुए बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा। मुझे मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि वह कौन है? बूढ़ी औरत उसे खिड़की से दूर ले आई, जैसे कोई बड़ा सच इस पल के लिए बहुत भारी हो। उसने धीमे से कहा, क्योंकि तेरी यादें तुझसे छिपाई गई थीं बेटा, तेरी सुरक्षा के लिए। कौन सी यादें? शिवम हकला गया। मैंने क्या किया था? वह मुझे लौट आया। क्यों कह रहा था? बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। वह कुछ बोलती उससे पहले जमीन हिलने लगी। आसमान से गिरी लाल चमक ने घर की छत को चीर दिया। अचानक काले धुएं का साया घर के बिल्कुल सामने उतर आया, इतना पास कि उसकी लाल आंखें खिड़की से आर पार लग रही थीं। तू मेरा है? उसने गूंजती आवाज में कहा। शिवम पीछे हट गया। डर से उसकी सांसें टूटने लगीं। बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी हो गई, अपनी मुट्ठियां कसकर। तू इसे नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, समझा? काले साए ने दुष्ट हंसी भरी। तेरी शक्ति खत्म हो रही है माया, और उसका समय आ चुका है। कुछ पल तक शांति रही, फिर पेड़ की पत्तियां तेजी से चमकने लगीं। नीली रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। पेड़ की जड़ों में सुनहरी लहरें उठने लगीं और मिट्टी पर एक गोल निशान उभर आया। उसके बीच से एक नीला पारदर्शी पत्थर ऊपर उठा और धीरे से आरव की हथेली पर आकर टिक गया, जैसे पेड़ ने उसे चुना हो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। पत्थर साधारण नहीं था, वह अंदर से चमक रहा था, सांस लेता हुआ सा। लेकिन तभी पेड़ के पीछे से खड़खड़ाहट हुई। आरव ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। लंबे सफेद बाल, झुर्रीदार चेहरा और गहरी आंखें। वह कहीं से भी अचानक प्रकट हुआ था। वह धीरे से बोला, जो तुमने लिया है वह सिर्फ वरदान नहीं है, वह एक जिम्मेदारी है। जंगल ने तुम्हें चुना है आरव। आरव घबरा गया।
आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, धीमी, रहस्यमयी मुस्कान। मैं जंगल का रक्षक हूँ। यहाँ जो भी मिलता है, उसकी कीमत होती है। और अब तुम्हारा सफर शुरू हो गया है। हवा अचानक ठंडी हो गई। नीली रोशनी तेज होने लगी। पत्थर आरव की हथेली में गर्म हो उठा। जंगल एक अजीब ऊर्जा से भर गया, मानो सब कुछ बदल रहा था। किसी अनदेखी शक्ति की आवाज हवा में तैर गई। चुने हुए बच्चे, आगे बढ़ो। आरव ने महसूस किया कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। यह सिर्फ इच्छा नहीं थी, यह किसी नए अनजाने सफर की शुरुआत थी।